सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो सभी भक्तों के लिए बहुत प्रसन्न कर देने वाला है। और आज का अपना वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले पूछ लेती हूं हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। और पिछले वीडियो में मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर जानने के लिए और लोगों का नाम जानने के लिए ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का मेरा प्रश्न ये है कि आपको एक लाइन पढ़ के सुना रही हूँ और 4 ऑप्शन में नाम दे रही हूँ हनुमान जी की स्तुति के। उसमें से आपको बताना है कि ये किस स्तुति की पंक्ति है। अब पंक्ति पढ़कर सुना रही हूँ। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरे ही मारू वज्र की कीले। और ऑप्शन में है हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान साटिका और हनुमान जजीरा। तो जल्दी से दोस्तों अपना उत्तर मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम लोगों से शेयर कर सकूं। दोस्तों, जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें ये जानने की इच्छा तीव्र रहती है कि क्या जिसे हम इतना प्यार करते हैं, जिसकी हम इतनी पूजा करते हैं, वो भी हमें उतना ही चाहता है। और ये मानवीय और ईश्वरीय दोनों प्रेम में समान रूप से हमारे मन में उत्पन्न होने वाली एक इच्छा है, एक प्रकार का प्रश्न है जो हमारे मन में बार बार आता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी जिसको अगर आपने कभी गौर किया है अपने जीवन में तो आप समझ जाइएगा कि आपके ऊपर बाबा की विशेष कृपा है, बाबा के आप दुलारे हैं, बाबा के आप प्यारे हैं। तो आज मैं जो लक्षण बताने वाली हूँ, जो एहसास बताने वाली हूँ, उसे सुनिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ शुरू करते हैं तो क्यों आपका मन किसी एक ईश्वर पे, एक इष्ट पे अपने आप जाकर टिक जाता है। आपको कोई फोर्स नहीं करता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है कि आपको इनकी पूजा करनी है, लेकिन आपके मन में उनके प्रति आकर्षण होने लगता है और आपका विश्वास उनके प्रति बढ़ने लगता है। आप कहेंगे कि मेरे मन में ये भाव आ रहे हैं, मेरा मन ऐसा चाहता है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। पर मैं पूछती हूँ कि कैसे ये आपके मन में आपके ये जो भाव उठ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि जब तक उस परम परमेश्वर की इच्छा नहीं होती है तो एक भी पत्ता अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, एक भी पत्ता नहीं हिलता। तो आपका मन क्यों उस ईश्वर के प्रति इतना खिंचा जा रहा है, इतना आपका आकर्षण बढ़ रहा है, आपका मान लीजिए हनुमान जी से आकर्षण बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हनुमान जी चाहते हैं कि आप उन्हें याद करें, उनकी पूजा करें, उनकी शरण में आए। क्योंकि चाहते तो बहुत से लोग हैं दोस्तों उनकी सेवा करना, लेकिन कृपा विशेष लोगों के ऊपर होती है। बहुतेरे लोग चाहते हैं, चाह कर भी ये चीज़ें नहीं पाते वही हैं जिन्हें बाबा अपनाना चाहते हैं। तो अगर आपका मन हनुमान जी की पूजा में लगता है, आपका मन बरबस ही उनकी ओर खींचा हुआ जाता है, आप कहीं भी जाएं लेकिन आपको हनुमान जी की याद आती है, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करते समय या किसी भी देव देवी की पूजा करते समय जो दूसरा सबसे बड़ा लक्षण आपको इस चीज़ की अनुभूति कराता है कि आप विशेष हैं उनके लिए या आपके ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं, आपने बहुत जगह सुना होगा कि आंखों से आंसू आना, खुशबू आना, नींद आना। ये तो दोस्तों काफ़ी समय बाद होता है, जब हम पूजा पाठ करने में कुछ समय व्यतीत कर देते हैं, मान लीजिए 2 से 4 महीने बीत गए हैं, 6 महीने बीत गए हैं, तब इस तरीके की आपके साथ घटना घटती है। या कभी कभी किसी को बहुत जल्दी अनुभूति होने लगती है, वो तो फिर विशेष लोग होते हैं। लेकिन अगर आपको उनकी पूजा करने में अलौकिक आनंद आए, ऐसा आनंद मान लो आपको दुनिया की मनचाही वस्तु प्राप्त हो गई है, आपके शरीर का एक एक रोम जो है, रोया जो है वो खिल उठे, ऐसी खुशी जो सुबह से शाम तक आपके चेहरे पे नजर आए। दोस्तों, मैं आपको सुना रही हूँ ना, तो मेरे अंदर जो खुशी हो रही है वो मेरी आवाज़ में आपको समझ में आ रही होगी। मैं बाबा का जब वर्णन करती हूँ, उनके विषय में कुछ बताती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और आपको भी अगर ऐसी ही खुशी प्राप्त होती है बाबा के विषय में बात करने में या उनका भजन सुनने में या उनके मंदिर जाने में,
तो आप समझ लीजिए कि आप पर बाबा की विशेष कृपा है, क्योंकि आज की भागम भाग और टेंशन से भरी जीवन शैली में दोस्तों बिना कारण कोई भी आनंद में नहीं रह सकता है। वो ही रहता है जिस पर विशेष कृपा होती है, वरना तो दोस्तों धन दौलत होने पर भी मनुष्य को सुकून नहीं है। आज आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती है। और एक व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा है, उसके चेहरे पे अलौकिक जो होता है आकर्षण होता है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपको बहुत पुराना एक उदाहरण दे रही हूँ, सुदामा जी को देख लीजिए। उनके पास खाने तक को दाना नहीं होता था, कभी कभी ऐसा समय आ जाता था, पहनने को कपड़े के नाम पे चिथड़ा होता था, लेकिन उनकी जो भक्ति थी वो उनके चेहरे पे झलकती थी। ना उन्हें वर्तमान की चिंता थी, ना उन्हें भविष्य की चिंता थी, ना उन्हें किसी से लोभ था, ना किसी से ईर्ष्या थी। और इस तरीके का आपका अगर जीवन चल रहा है कि आपको ना भूत भविष्य की चिंता है, ना वर्तमान की चिंता है, बिल्कुल बेखबर आप हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं है, जो करेंगे वो बाबा करेंगे, और अगर इस तरीके का अटूट विश्वास आपके अंदर आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है और आप उनके विशेष भक्त हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कई अनुभूतियाँ होती हैं जो आपको ये बताएंगी कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, या आप उनके विशेष हैं, या आप उनके प्रिय हैं। इन सब बातों को मैं कभी और शेयर करूंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ उन लोगों के नाम जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजा था। आंसर था इंदौर, यानी कि मैंने पूछा था कि हनुमान जी की उल्टी स्थिति की प्रतिमा जो है वो कहाँ पर है, वो इंदौर में है दोस्तों। तो अब उन लोगों के नाम शेयर कर दे रही हूँ। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी मयूर चौहान जी का, दूसरा नाम है सोनू के जी, तीसरा नाम है अमरदीप नामदेव जी, सतीश शर्मा जी और अजय गौड़ जी। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भक्त सच्चे दिल से आपकी पूजा करें, सच्चे दिल से आपको पुकारे, बाबा आप उनकी ज़रूर सहायता कीजिएगा, उनको सही मार्ग दिखाइएगा, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान कराइएगा। यही आपकी विशेष कृपा होगी अपने भक्तों पर। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, और अगर कोई गलती लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।